क्लास 12 का केमिस्ट्री हम लोग देख रहे थे और इसमें चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बताएं तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम लोग थ्योरी क्लास के बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज देख रहे हैं। उस एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आज क्वेश्चन नंबर 3 पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 देख लिए थे। 1 इजी था, 2 नंबर में थोड़ा सा मेहनत करना था, समझना था, उसमें कॉन्सेप्ट था। 3 नंबर में जो थ्योरी क्लास किए उनके लिए तो ये कुछ है ही नहीं, एकदम ईजी क्वेश्चन है। और जो नहीं किए वो यहाँ पे सीख लें वो चीज़। ये कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या कह रहा है कि एक रिएक्शन है NH3 का देखिए डिकम्पोजिशन कराया जा रहा है। एक गैस है, प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर इसका डिकम्पोजिशन कराया जाता है। प्लैटिनम के सरफेस पर इसको पास करा के इसको तोड़ा जा रहा है दो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में, एंटोन और हाइड्रोजन है। तो रिएक्शन दिया होता नहीं, तो रिएक्शन तो हम लोग अपने से कर सकते हैं कि NH3 का डिकम्पोजिशन ऐसे होता है। अब ये डिकम्पोजिशन जब हो गया तो N2 और H2 बन रहा है, तो N2 और H2 के बनने का स्पीड क्या है ये निकालने बोल रहा है। इस एंटायर रिएक्शन का स्पीड नहीं निकालने बोला है, आपको N2 और H2 का स्पीड निकालने बोला है। तो हम बहुत आसानी से आपको बता दें, किसी का भी अगर किसी भी रिएक्शन का अगर रेट ऑफ रिएक्शन पता है तो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का रेट ऑफ प्रोडक्शन निकल सकता है इफ द रिएक्शन इज गिवन। अगर रिएक्शन दिया हुआ है या अगर आपको रिएक्शन आता है तब आप किसी का भी रेट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन से, अगर रिएक्शन दिया हुआ है या रिएक्शन आपको आता है तो रिएक्शन दिया हुआ नहीं था, हमको रिएक्शन आता था, लिख दिए हम लोग। अब इससे ये निकालना कोई आसान, कोई मुश्किल काम नहीं है, इजी है। लेकिन इनको निकालने के लिए क्या चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, क्वेश्चन कह दिया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है, के का वैल्यू दे दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए हमको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना होता है इसके लिए, तो कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 रिएक्टेंट टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एक ही रिएक्टेंट है जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 0, मींस समथिंग टू द पावर 0 मींस 1 इंटू के। तो R का वैल्यू किसके बराबर है, K के बराबर, मींस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वही, जो K का वैल्यू वही है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। पहला रेट ऑफ रिएक्शन हमको पता चल चुका है, और अगर रेट ऑफ रिएक्शन पता चल चुका है तो फिर रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालना कोई चैलेंज है ही नहीं। कैसे निकलेगा, हमको निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। तो हमेशा हम बताए हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन पर मोल्स के लिए डिफाइन होता है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 निकालना है, तो आप देख लीजिए N2 कितना मोल है, N2 कितना मोल है, N2 1 ही मोल है। मीन्स रिएक्शन का स्पीड 1 मोल के लिए, मीन्स 1 मोल क्वांटिटी घटना या 1 मोल क्वांटिटी बढ़ना, 1 मोल के टर्म में हम लोग रिएक्शन का स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। ये N2 भी 1 मोल की स्पीड से ही, रिएक्शन 1 मोल की स्पीड से ही बढ़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 और रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा, जिसका वैल्यू सेम आ जाएगा 2 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, यूनिट भी सेम होगा। ये था हम लोगों का पहला। दूसरा समझिए, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। कैसे निकलेगा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन से कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन देखिए होता है 1 मोल्स के लिए, लेकिन हाइड्रोजन कितना मोल बन रहा है, 3 मोल्स बन गया। 1 मोल के घटने बढ़ने का स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन है R, लेकिन जब भी रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन कितना मोल बढ़ेगा, 3 मोल्स के रेशियो में बढ़ेगा। तो 1 मोल के कारण जो रिएक्शन का स्पीड है घटने बढ़ने का वो 3 है, R है। तो 3 मोल के कारण क्या होगा, 3R मीन्स रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2
H2 के बढ़ने का स्पीड 3R हो जाएगा। तो एक R का वैल्यू 2.5 है, 3R का वैल्यू 7.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर। इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, जो काफ़ी इजी था। इसको देख लीजिए, जुड़े रहिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 भी क्वेश्चन नंबर अच्छा है, जो प्रेशर के टर्म में है। अभी तक हम लोग कंसंट्रेशन देखें, मोस्ट पर, वहाँ प्रेशर है, प्रेशर के टर्म में। इसको नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 क्या कह रहा है, डाईमिथाइल ईथर है, इनका क्लोज वेसल में रिएक्शन करवाया जा रहा है, डिकम्पोजिशन हो जा रहा है, मीथेन प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में। ये डिकम्पोजिशन हो रहा है वो क्लोज्ड वेसल में हो रहा है, और जब क्लोज्ड वेसल में हो रहा है तो टेम्परेचर जो है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड टेम्परेचर रिएक्शन करवाया जा रहा है। अब आपको एक चीज पहले बता दें हम कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम वो बात कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इस रिएक्शन के हिसाब से आर का रेट लॉ इस तरीके से लिखा जा सकता है, या अगर प्रेशर के टर्म में लिखें, क्योंकि क्लोज्ड वेसल है, गैसियस फेज रिएक्शन है, तो कंसंट्रेशन को रिप्लेस किया जा सकता है पार्शियल प्रेशर में। और ये हाँ बात सही है, बिल्कुल सही बात है, हम लोग जानते हैं। देखिए PV इज इक्वल टू nRT, ये होता है, हम लोग जानते हैं। ऑलमोस्ट ऑल गैसेज आइडियल बिहेवियर जैसे एज्यूम करके चलते हैं। तो P इज इक्वल, अगर आइडियल गैस है तो फिर इक्वेशन होल्ड करेगा, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू RT। R पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट, फिक्स्ड टेंपरेचर में कॉन्सेंट्रेशन करवाया जा रहा है, मींस ये तो हो गया फिक्स्ड, मींस हो गया कांस्टेंट, मींस P प्रोपोर्शनल टू N बाय V, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। ये क्या होता है, कंसंट्रेशन। मींस कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है, तो कंसंट्रेशन को हटा सकते हैं पार्शियल प्रेशर के टर्म में। ये क्लास 11th का स्टेट्स ऑफ मैटर के कॉन्सेप्ट का यूज करके हम बता दें। तो हाँ, ऐसा लिखा आ सकता है, लेकिन गैसेस फेजेस में इस तरह का चीज हम लोग लिखेंगे। और ये जब रिएक्शन हो गया तो इससे एक चीज तो क्लियर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हमको पता चल गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है n का वैल्यू 3/2 है, ये सही है। दूसरा चीज है कि R का क्या वैल्यू लिखा जाएगा, R का यूनिट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि K का यूनिट क्या होगा जब बार और मिनट का यूज करके यूनिट बनाया जाता। देखिए, कंसंट्रेशन जब होता है तो बार की जगह क्या होता है, मोल्स पर लीटर, और टाइम की जगह सेकंड होता है। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन के टर्म में यूनिट ऑफ आर क्या होता है, मोल्स पर लीटर पर सेकंड, यही ना एक्चुअली, मोल्स पर लीटर और पर सेकंड। अगर क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो क्वेश्चन के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ बार, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, मींस बार के टर्म में यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ आर जो होगा मोल्स पर लीटर। कंसंट्रेशन की जगह क्या यूज करना है, कंसंट्रेशन की जगह क्या यूज करना है, पार्शियल प्रेशर, तो कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर का यूनिट यूज कर दीजिए, बार पर सेकंड। लेकिन सेकंड की जगह क्या यूज करने बोल रहा है, मिनट, तो लिख दीजिए बार पर मिनट। इस तरीके से यूनिट ऑफ आर हमको पता चल गया, ये पहला चीज हुआ। दूसरा चीज, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन अगर होता था तो हम लोग यूनिट ऑफ के कैसे लिखते थे मोल्स पर लीटर टू द पावर 1 - n पर सेकंड। अभी अगर हमको प्रेशर और बार और मिनट के टर्म में लिखना है तो यूनिट ऑफ के जो लिखा जाएगा, के का यूनिट मोल्स पर लीटर की जगह बार लिखा जाएगा, टू द पावर 1 - n पर सेकंड की जगह लिखा जाएगा पर मिनट। और n का वैल्यू तो पता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना, 3/2, तो 3/2 रख दीजिए, 1 - 3/2
बार टू द पावर 1 माइनस 3/2 पर मिनट। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यूनिट ऑफ के आ जाएगा 1 माइनस 3/2 माइनस हाफ, तो बार टू द पावर माइनस हाफ मिनट इनवर्स, ये यूनिट ऑफ के निकल गया। बस इस क्वेश्चन में इतना ही सा काम था। तो हाँ, ये सही बात है कि कंसंट्रेशन को रिप्लेस किया जा सकता है पार्शियल प्रेशर के टर्म में, तब इस तरह का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का था, ये क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फर्दर आगे क्वेश्चन स्टडीज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर जुड़ रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा उठाइए। और आज के यहीं पे नेक्स्ट क्लास नए क्वेश्चन के साथ